नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बैकुंठपुर चर्चा कटगोड़ी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां इसके झटके से किसानों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कोरिया जिले में बैकुंठपुर के गेज पान तट पर ग्राम राक्या के पास तड़के सुबह 4.8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप की पुनरावृत्ति हुई है, जहां SCCL खदान क्षेत्र कटघोड़ी में झटके से किसान का छप्पर गिर गया। सूत्रों के अनुसार यह भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। भूकंप की घटना के बाद प्रशासन ने माइंस का घेराव कर दिया है। ग्रामीण पास के माइंस में ब्लास्टिंग होने के कारण छप्पर का गिरना मान रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में दबिश दी है, जहां प्राथमिक जांच में ही ईडी के अफसरों ने कई अनियमितताएं सामने लाई हैं। ईडी की टीम फिर एक बार रायगढ़ पहुंची है, जहां उनकी टीम ने खनिज विभाग में दबिश देते हुए बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो आधा दर्जन से अधिक ईडी अफसरों की टीम यहां कागजातों की जांच में जुटी हुई है। ईडी की टीम को कोयला परिवहन व DMF में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित खनिज विभाग कार्यालय में टीम ने दबिश दी है। यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं जिले की कलेक्टर रानू साहू भी 2 दिन बाद रायगढ़ पहुंच गई हैं, जिनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी। इंडियन न्यूज के लिए रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई हथखोज इंडस्ट्री एरिया में एक भारी उद्योग में आग लग गई, जहां दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां लगी आग पर काबू पाया। भिलाई 3 शिरोदा नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र में स्थित हथखोज की सार्थक इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई, जहां कंपनी प्रबंधकों की सूचना पर पुलिस और BSP की दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची यहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत और अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया। फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने का कारण और इस आगजनी में हुए नुकसान का पता नहीं चल पाया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया, जहां सिंगल फेज में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 68 सीटों के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल आगामी 8 जनवरी को खत्म हो रहा है, जहां के मतदाता 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को अपना मतदान करेंगे। यहां प्रत्याशी 20 आरक्षित, 17 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपना ताल ठोकेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा से वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सबसे बड़े दावेदार हैं। 2017 की तरह कोई बड़ा उलटफेर होता है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी CM का चेहरा बन सकते हैं। कांग्रेस की ओर से मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रामलाल ठाकुर व आशा कुमारी दावेदारों की सूची में शामिल है। इस बार कांग्रेस में कई दावेदार हैं, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में भाजपा पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल के नाम पर चुनाव मैदान में उतरी थी। भाजपा हाईकमान ने धूमल को हमीरपुर के बजाय सुजानपुर से टिकट दिया और वहां से धूमल चुनाव हार गए थे। इसके बाद भाजपा हाईकमान ने जयराम ठाकुर को CM बनाया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही के बाद राजनीति गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सीधे तौर पर वर्तमान और पूर्व CM आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर तीखे बयानों के बाण चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ी ईडी की कार्यवाही के बाद राजनीति गर्मा गई है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व CM रमन सिंह एक दूसरे पर तीखे बयानों के बाण चला रहे हैं। चंडीगढ़ रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व CM रमन सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह जो आरोप लगा रहे थे, उन्हें प्रमाणित करने को दिया तो चुप हो गए। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचारियों के प्रवक्ता ना बने और चश्मा साफ करके आपके शासन के सेठ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र का मतलब पढ़ें। भूपेश जी, आप ईडी से पूछ रहे हैं कि सीएम साहब का मतलब क्या होता है। आपकी याददाश्त कितनी कमज़ोर होगी मैं नहीं जानता। 2019 में जो आपने नान के लिए एसआईटी बनाया था और उसने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया, 400 पेज का एफिडेविट दिया, और उस एफिडेविट में एसआईटी ने सीएम सर को चिंतामणि चंद्राकर बताया था चश्मा साफ करिए, उस शपथ पत्र को पढ़िए जो 400 पेज की डॉक्यूमेंट है, और उसको पढ़ने के बाद अपने बयान के लिए आप माफ़ी मांगिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आप भ्रष्टाचारियों के प्रवक्ता तो ना बने। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही कार्यवाहियों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच किस नतीजे पर पहुंचती है। इस कार्यवाही में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं या केंद्रीय एजेंसी के हाथ खाली ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बालोद जिले के दल्ली राजरा में शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टर का पंजीयन 3 माह के लिए निलंबित कर दिया है, जिसके विरोध में अस्पताल कर्मचारियों ने कैजुअलिटी बंद कर प्रदर्शन किया और निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल के द्वारा बालोद जिले के दल्ली राजहरा में शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों का पंजीयन रद्द किए जाने से अस्पताल स्टाफ के कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं, जिन्होंने कैजुअलिटी का कार्य प्रभावित कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कार्यवाही की चपेट में आए डॉक्टर शहबाल जाना ने कहा कि मेरा और डॉक्टर सेन गुप्ता का पंजीयन 3 माह के लिए रद्द किया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाज में कोई गलती होता तो समझ में आता, और उन्होंने कहा कि वे 40 सालों से गरीब जनता और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। अभी जो चल रहे हैं, जो मेरे और डॉक्टर सेन गुप्ता का जो है उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है 3 महीना के लिए रद्द कर दिया गया, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो इलाज किया है उसमें कोई गलती होता एक अलग बात है। हम जो इलाज किया वो सही इलाज किया, लेकिन कभी कोई पेशेंट को मृत्यु होता है, ये सारी मृत्यु के लिए डॉक्टर और अस्पताल जिम्मेदार नहीं होता है। मृत्यु जो है सारे के लिए ख़राब है, सारे के लिए दुखदायी है, कोई अस्पताल के लिए भी वो बहुत ख़राब है। लेकिन हम नहीं चाहता हूँ जो कोई मरीज का मृत्यु हुआ, तो उनका जो मृत्यु हुआ, ये मृत्यु जो है हम नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी जो है इसका मृत्यु हुआ। इसका मतलब जो है उसमें ये नहीं है जी, उसमें जो है किसी का जो है, क्योंकि हमारा जो 40 साल का जो काम है उनको भी देखना जो है बहुत ज़रूरी है। हम जो छत्तीसगढ़ का जनता के लिए जो मेहनत कर के लिए जो है हम लोग काम करता हूँ, जिस तरीक़ा से हम लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो काम करता हूँ, इसको भी देखना जो है ज़रूरी है, ये हम समझता हूँ। इधर शहीद अस्पताल के चिकित्सकों पर हुई कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक भी चिकित्सकों के सपोर्ट में आ गए हैं। पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर का कहना है कि शहीद अस्पताल 40 सालों से मजदूर गरीब बीमार जनता की सेवा करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास है। देखिए, ये आज जो जुलूस निकाला गया है, ये शहीद अस्पताल दल्ली राजहरा के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया है। इसका कारण ये बात ये है कि ये शहीद अस्पताल दुनिया के कहने का मतलब दल्ली राजहरा आसपास के गरीब मजदूरों के द्वारा खदान में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा ये अस्पताल बनाई गई, और अस्पताल बना करके आज 40 साल से इस क्षेत्र के 100 से 150 किलोमीटर के लोग यहाँ आते हैं और आसानी से अपना इलाज करा के घर जाते हैं। ऐसे अस्पताल को बदनाम करने के लिए मैंने भूपेश बघेल की सरकार का कुछ लोग जो है इसके पीछे पड़ करके इसको बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और इसीलिए दल्ली राजहरा की जनता मांग करती है कि ये जो डॉक्टर जाना और उनका एक डॉक्टर का जो लाइसेंस रोका गया है या निरस्त किया गया है, उसको वापस लिया जाए। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2019 को उपचार के दौरान नगर के कांग्रेसी नेत्री शिरोमणि माथुर के बड़े पुत्र आलोक माथुर ने दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर परिजन ने जांच कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत की। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दल्ली राजहरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी मामले से अवगत कराया गया, जिसकी जांच में चिकित्सकों की डिग्री को आधार बनाकर कार्यवाही की गई है, जिसे अस्पताल प्रबंधन और पूर्व विधायक न्याय संगत नहीं मान रहे हैं।
अब देखना होगा कि बढ़ती नाराजगी के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल किस तरह का रवैया अख्तियार करती है। इंडियन न्यूज़ के लिए किशोर साहू की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश इंदौर एरोड्रम इलाके में सड़क पर सो रहे डॉग पर कार चढ़ने का वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार चालक ने बेरहमी से डॉग पर कार चढ़ा दी। पीपल्स ऑफ एनिमल संस्था ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है। इंदौर के वेंकटेश नगर में तेज रफ्तार एक कार ने रात को सड़क पर सो रहे डॉग को कुचल दिया। जहां कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तब कार चालक कार की रफ्तार तेज कर मौके से भाग गया। यह मामला आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। आसपास के लोगों ने अपने घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिए, जिसमें अपराधी रात को एक तेज रफ्तार कार चालक स्ट्रीट डॉग को रौंदते हुए दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोगों के रोकने पर कार चालक ने कार की रफ्तार कुछ कम की, जिसके बाद रफ्तार तेज करते हुए स्ट्रीट डॉग को 10 फीट तक घसीटते हुए फरार हो गया। फिलहाल पीपल्स फॉर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रियांशु जैन की अगुवाई में भूपेश सोनी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कार चालक पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। प्रदेश में अब 7वें वेतनमान वालों को 33% और 6वें वेतनमान वालों को 201% डीए मिलेगा, जिसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस आदेश का कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जो अक्टूबर माह से प्रभावी होगा। अब डीए में 5% के वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्तों में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। साथ ही राज्य शासन ने 6वें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्तों में 12% की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189% महंगाई भत्तों की जगह 201% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने भी स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का। कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है कि राज्य के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने 12% डीए बढ़ाया था, 6% करके, फिर 5% का डीए बढ़ाया गया है। यह भूपेश बघेल की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। कोरोना काल में जब देश की अन्य राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती किया था, तब भी 7वें वेतनमान के पैसे को भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था, 1 रुपये की कटौती नहीं किया था। और फिर से एक बार दिवाली के पहले डीए बढ़ाने की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का दिल जीत लिया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां पुरेना के कोटवार और पटवारी पर मिलीभगत कर गलत गिरदावरी प्रतिवेदन बनाने का आरोप लगाया गया। किसान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा ने फिंगेश्वर में धरना प्रदर्शन किया, जहां किसान नेता तेजराम विद्रोही ने फिंगेश्वर विकासखंड पुरेना के कोटवार और तत्कालीन पटवारी पर मिली भगत कर गलत गिरदावरी प्रतिवेदन बनाकर समर्थन मूल्य में धान बेचने का आरोप लगाया। किसान नेता विद्रोही की माने तो महिला कोटवार ने पटवारी से मिली भगत कर धान बेचा और शासन से मिली जमीन का सीमांकन करवाकर आपस के किसानों की जमीन भी कब्जा कर ली। इसका विरोध कर कोटवार ग्रामीणों को एसटीएस से मामले में फंसाने की धमकी देती है। इस मामले की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी पटवारी और कोटवार पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए हैं। बहरहाल अब तक कोटवार और पटवारी पर कार्यवाही नहीं होने से किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। देखिए, ग्राम पुरेना के जो कोटवार अनसुईया बाई को शासकीय भूमि करीब 9 एकड़ जमीन उनको मिला था और वो 4.5 एकड़ भूमि पर ही वो धान बोती है। ये जांच के बाद सामने आया है। पिछला जो सत्र है उसमें पटवारी के साथ मिली भगत करके पूरे जो ज़मीन जिस पर जो धान नहीं बोया गया था उस पर भी धान बोया है बता करके गिरदावरी की गई थी और पूरे ज़मीन पर 126 कुंटल धान उनके द्वारा बिक्री की गई। इससे इस बात स्पष्ट हो गई है कि जहां किसानों का थोड़ा थोड़ा रकबा काट के गिरदावरी में किसानों का उपज कम खरीदा गया, तो यहां पर जो कोटवार और पटवारी की मिली भगत से ज़्यादा ज़मीन जिस पर धान नहीं बोया गया था उस पर भी धान बेची गई है। इसकी शिकायत ग्राम पुरेना के जो ग्रामवासियों के द्वारा तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को किया गया था, लेकिन 8 महीना बीतने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। परिया झरिया रही तब कोई हाथ मिला गईसे, जब हमन बनान हमारे खेत ला तब कोतवाल है हमारे खेत ला कब्जा करना चाहते नहीं। हमन हुई हमारे लोग लइका हमारे है कि हमन वही ला सब मानत हन हमन और कोतवाल है जे पुटो थे ते पुटो है हमरे खेत में किसाने मन के खेत में वो सब लोग कब्जा करत जात है, तो हमन काला कमान हमन का उन्नति लगा पटवारी से मिली भगत है। पटवारी और कोटवार कितना मिली भगत है, 20 साल से सबके कब्जा ला जमीन हड़पत है और 12-13 किसान की हड़पे छे और ये महिला के 1.5 एकड़ और 13 काठा एक महिला की पूरा हड़प के वो खाते। क्या चाहते हो? इसको बर्खास्त किया जाए, दोनों पटवारी और कोटवार को बाध्य हो जाएंगे, मतलब भूख हड़ताल के लिए। कोरिया जिला खदान क्षेत्र के ग्रामीणों ने साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड कटगोड़ी का घेराव कर दिया, जहां ग्रामीणों ने खदान को बंद करने की मांग की।
SCCL कटघोरी का वहां ग्रामीणों ने घेराव किया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण खदान में तालाबंदी की मांग कर रहे थे। इस मामले में SCCL प्रबंधन का मानना है कि भूकंप के झटके से मकान ढहा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि खदान की ब्लास्टिंग से लगातार मकान गिर रहे हैं। ये हम लोग सोए थे, ये समथिंग आज की बात है, भोर में 5:18 में पूरा हिला और सोए थे तो हम लोग भी पूरा हिले। इसके बाद अचानक से आवाज़ आया तो जब खोल के देखे तो ये पूरा घर टूट के नीचे गिर गया। भूकंप का नहीं है, ये SCCL का नीचे में ब्लास्टिंग चलता है और ये ब्लास्टिंग इन लोगों का डेली रहता है। लेकिन है क्या चीज़ कि आज ये ज़्यादा आवाज़ किया, इसके कारण ये पूरा टूट के गिर गया। ये पूरा पर्ची का पूरा सीट ख़त्म हो गया है और इधर नीचे में सामान था, गैस था, चूल्हा था, फ्रिज था, इसमें भी नुकसान हो गया है। और पेटी यहाँ पे रखा हुआ था, उस पर भी नुकसानी है। आज सो के उठा, फिर अचानक देख रहा हूँ कि पलंग हिल रहा है, पंखा भी हिल रहा था, बर्तन, फिर किचन में गया तो देख रहा हूँ कि बर्तन उर्तन सब गिर रहा था। फिर सब उठे, फिर देख रहे हैं तो भूकंप का एहसास हो रहा था, बहुत हिलने टाइप का ऐसा लग रहा था। फिर घर से बाहर निकले, फिर गांव के आसपास हमारे पड़ोसी जो हैं उनको भी उठाए तो बता रहे हैं कि भूकंप आया है। आधा जिम्मेदारी तो SCCL की है, जो नीचे पूरा खोखला हो चुकी है और जो भूकंप आती है तो मतलब ज़्यादा प्रभावशील होता है। हम जुलाई के महीने से अभी तक देखते हैं तो हमारे सरगुजा डिवीजन में ये चौथी बार है और हमारे कोरिया जिले की बात करें तो ये तीसरी बार है। यहाँ पे जुलाई से अभी तक ये चौथी बार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। तो ये जो आज का जो भूकंप है उसका जो केंद्र बिंदु है बैकुंठपुर ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर पे गेज बांध के पास में इसका केंद्र बिंदु है और रिएक्टर पैमाना पे इसका देखते हैं तो 4.8 रिएक्टर पैमाना इसका तीव्रता थी और 10 किलोमीटर इसकी गहराई थी। अभी तक कोई हताहत या इसके नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह से बार बार भूकंप के झटके आना या भूकंप यहाँ जिसकी तीव्रता बढ़ गई है तो ये एक शोध और अध्ययन का विषय है, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। दुर्ग जिले के अहिवारा में स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने वन विभाग ने वन मितान जागती शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्ग जिले के अहिवारा के मानव निर्मित वन में बच्चों को जागरूक करने वन विभाग द्वारा वन मितान जागृत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को वन भ्रमण कराने के साथ साथ नंदिनी माइंस में मानव निर्मित सबसे बड़े जंगल को दिखाकर वन व वन प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने बच्चों को जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर नोवा नेचर के वॉलेंटियर के द्वारा सर्पों के बारे में जानकारी दी गई। वन विभाग के मितान जागृति शिविर में वन मंडल अधिकारियों ने पौधे की विभिन्न प्रजातियों से स्कूली छात्र छात्राओं को अवगत कराया। नोवा नेचर से हैं और हमारे अलग अलग मास्टर ट्रेनर्स हैं जो दूसरे वन मंडल से आए हुए हैं। वो स्नेक के बारे में, स्नेक के बारे में, बर्ड्स के बारे में, अभी गिद्धवा परिसर में जो पक्षी महोत्सव हुआ है उनके बारे में, उनकी जागरूकता, बर्ड्स की जागरूकता के बारे में लोगों को समझाया गया है। वन अमला, वन विभाग क्या काम करता है यह बताया गया है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो हेल्पलाइन नंबर के बारे में बच्चों को बताया गया है कि आपके अगर आस पड़ोस में अगर कोई अवैध कटाई हो रही है तो आप उस नंबर पे सूचित करें। अगर कोई सांप आ गया तो सूचित करें। अगर कोई पक्षियों को गुलेल से मार रहा है या इस तरह की कुछ अप्रिय घटना है तो सूचित करें। नंदिनी माइंस में वन मितान जागृति शिविर के माध्यम से हमारे स्कूली बच्चों को यहाँ बुला के उनको पर्यावरण के बारे में उनकी पूरी जानकारी दिए, पशु पक्षी के बारे में यहाँ जानकारी दिए, साथ ही नो केचर जो सांप कैसे पकड़े जाता है इसके बारे भी हमारे बच्चों को जानकारी दिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पर्यावरण का कितना महत्व है, ये सब हम जान चुके हैं। इस कारण बच्चों को भी ये सब बताना ज़रूरी है ताकि कल के जो हमारे भविष्य हैं, ये बच्चे हैं, आज अगर ये पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे, शिक्षा लेंगे तो निश्चित ही जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके उद्देश्य दो हैं। पहला ये कि वन और पर्यावरण के बारे में एक जागरूकता पैदा करना स्कूली बच्चों, लगभग इसमें 60 बच्चों का चयन करना था और वो चयन करके यहाँ पे वन और वन से जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने लोग
प्रभावित लोग हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, चाहे इनकम कर रहे हों, या वन विभाग एक जैसे कंपोनेंट है, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वन विभाग का संरचना क्या है, वन विभाग कैसे काम करता है, कैसे नर्सरी तैयार करता है, कैसे पौधा मतलब तैयार करता है, रोपण करता है। इसी तरह से मान लीजिए वन से लाभान्वित वाला एक व्यापारी है, तो वो किस तरह की एक्टिविटी करता है और वो कैसे वन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जागरूकता पैदा कर रहे हैं जिससे वो उसके प्रति जागरूक हों, उसके संरक्षण के प्रति। और इसके बाद जैसे 60 बच्चों में 1-2 बच्चों का हम चयन करेंगे वन विधान वॉरियर के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में, और उनको एजुकेट करके हम इस का और विस्तार। विजुअल पुलिसिंग के अंतर्गत रात में गश्त करते समय दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां जामगांव आर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस वाहन चोर गिरोह से एक कार, 2 बुलेट सहित कुल 14 वाहन जब्त किए हैं। दुर्ग जिले की जामगांव आर पुलिस रात को विजुअल पुलिसिंग अभियान के तहत वाहनों की जांच कर रही थी। तभी वहां की पुलिस ने संदेही वाहन चालकों से पूछताछ की। इस कड़ी पूछताछ में युवकों ने अपने अन्य 4 साथियों के साथ मोटरसाइकिल चोरी कर घर पर छिपा कर रखना कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक इंडिका कार, 2 बुलेट सहित 14 वाहन जब्त किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र में 14 बाइक और 1 कार को जो है जब्त किया गया है। इनका पूरा गिरोह है जो कि पिछले 2 वर्षों से लगातार बाइक्स की चोरी कर रहा था। काफ़ी बाइक्स इन्होंने पहले भी चोरी करके बेच चुके हैं। अभी इनकी सूचना जिनसे ली जा रही है पूछताछ में, अभी इनके फार्म हाउस से 14 बाइक और 1 कार जो है वो रिकवर किया गया। ये टोटल 6 लोगों को अभी हमने गिरफ्तार किया है। हो सकता है उसमें कुछ और भी चोर जो हैं वो शामिल हो। इन्होंने गैंग बनाया हुआ था जिसका सिंबल 4 स्टार था, नेक के ऊपर गले में 4 स्टार का सिंबल बनाते थे। ये रायपुर रह के रेकी करते थे, रायपुर से चोरी करके बाइक को दुर्ग में लाके छिपाते थे और दुर्ग में बेचा करते थे। सभी बालिग हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर जो है ग्रेजुएट हैं, BA पास हैं, कुछ लोग 10वीं पास हैं। तो ये और सबके पास 5 एकड़ से लेकर 40 एकड़ तक ज़मीन है। इतनी ज़मीन होने के बाद भी पैसे की लालच में ये लोग रायपुर से चोरी करके यहाँ पे इसको बेचा करते हैं। सर, ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले दुर्ग के जो जामगांव एम थाना क्षेत्र के ही हैं। बस्तर पुलिस ने घाट धनोरा के बडांजी में हुई डकैती के मामले में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिन्हें पुलिस ने ग्राम कोरापुट से गिरफ्तार किया। जगदलपुर जिले के घाट धनोरा बडांजी में जून में हुई डकैती के एक मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिन्हें पुलिस ने ग्राम कोरापुट से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में मुख्य आरोपी लघु कश्यप सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिन्होंने 4 और 5 जून की दरमियानी रात बलदेव बघेल के घर में डकैती डालकर 30,000 रुपए नगद व 2 मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में 3 अन्य फरार आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें अर्जुन बिसाई, दयाराम बाग व बालेश्वर हरिजन शामिल थे, जिनकी पतासाजी में लगी बस्तर पुलिस ने इन आरोपियों को कोरापुट से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया और पूछताछ में इन्होंने डकैती की घटना में शामिल होने के बाद स्वीकार कर ली है। मामला थाना बडांजी क्षेत्र का है, जहां 4 एवं 5 जून की दरमियानी रात कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा इस मामले के प्रार्थी बलदेव बघेल के घर में जो है घुसकर 30,000 रुपये नकद और साथ में 2 मोबाइल को जो है लूट कर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में पूर्व में जो है 13 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। और इस मामले में 3 मुख्य अभियुक्त जो है जो उड़ीसा के रहने वाले हैं वो फरार चल रहे थे, जिनकी पता तलाश जो है बडांजी पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान थाना बडांजी को सूचना प्राप्त हुआ कि इस मामले के जो संदेही हैं कोरापुट क्षेत्र में जो है देखे गए हैं। सूचना पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर कोरापुट की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कोरापुट में संदेह के आधार पर 3 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिन्होंने अपना नाम अर्जुन बिसाई, बालेश्वर हरिजन और दयाराम बाग तीनों निवासी उड़ीसा का होना बताया गया, जिनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इन्होंने जो है घाट धनोरा में जो है 4 और 5 जून की रात को जो है
डकैती की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मामले में तीनों आरोपियों को थाना बड़ांजी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है और इस मामले में घटनाकारी आरोपियों के द्वारा जो है 2 नग चाकू और 1 डंडा बरामद कर जब्त किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।